आप सभी का स्वागत है पत्रिका वाले में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितीश। आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट के बारे में। कैसे भारत ने अपने एक्सपोर्ट को धीरे ही सही लेकिन कैसे भी करके बूस्ट किया तो सही। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स फॉर 2021 एंड 2022 वर एस्टिमेटेड एट रुपीज ऑफ 13,000 करोड़, द हाईएस्ट एवर। अभी तक भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट डिफेंस के मामले में 2021 और 2022 में हुआ, जो कि था 13,000 करोड़, जिसमें से यूएस सबसे बड़ा खरीदने वाला हथियार था, फिर साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। इसमें से हाइलाइट्स क्या क्या थे? द प्राइवेट सेक्टर अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ द एक्सपोर्ट्स व्हाइल पब्लिक सेक्टर्स फर्म्स अकाउंटेड फॉर द रेस्ट। जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया 13,000 में से, उसमें 70% प्राइवेट सेक्टर का था और बाकी का प्रतिशत पब्लिक सेक्टर का था, जो गवर्नमेंट ओन करती है। जो स्टेप्स लिए गए हैं अपने इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, जो है जनवरी 2022 में इंडिया ने $374.96 मिलियन का जो डील फिलीपीन के साथ साइन किया था, वो सबसे बड़ा डिफेंस बजट डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो कि सप्लाई था 3 बैटरीज ऑफ शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था। इंडिया ने एक फेज मैनर में अपने ऊपर ही एक बैन इम्पोज किया है, जो 310 डिफरेंट वेपन्स एंड सिस्टम्स के ऊपर है, जिसको हम कैसे भी करके 2 साल के अंदर ही अंदर उसको बाहर देश से लेना मना करना और अपने देश के अंदर ही उसको तो बनाना है और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी करना है। द वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स विल बी इंडिजिनाइज्ड इन अ फेज ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years. The increased partnership with the private sector has led to a substantial rise in defense export. हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर मिलके पूरी दुनिया के लिए बनाया है और हमने दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, रशिया हो या कोई भी देश हो। स्टेटस ऑफ द इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर पिलर ऑफ द गवर्नमेंट ड्राइव टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस एक्सपोर्ट ही एक वो मात्र रास्ता है जिसके तहत हम सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हम बनाएंगे, दुनिया को बेचेंगे। ओवर 13 इंडियन डिफेंस कंपनीज हैव एक्सपोर्टेड आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स टू कंट्रीज लाइक इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली। 30 से ज्यादा देशों को हमने अपने आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया है, और वो आर्म्स और इक्विपमेंट्स में आते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एवियोनिक सूट्स, रेडियो सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स। धीरे धीरे करके हम अपने फाइटर जेट्स और टैंक्स, एंटी एयर सरफेस मिसाइल, हम ये सब इंक्लूड करते जाएंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ranked India at number 23 in the list of major arms exporters for 2015 to 2019. India accounts for only 0.17% of global arms export. इंडिया अभी तक सिर्फ पूरी दुनिया का जो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट होता है, जिसमें सिर्फ हमने 0.17% ही हमने उस एरिया को कैप्चर कर पाया है। हमें कैसे भी करके 5%, 6%, एटलीस्ट 15% तो ले जाना ही है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ क्लॉकिंग डिफेंस एक्सपोर्ट वर्थ ऑफ $5 बिलियन बाय 2024। 2024 तक भारत ने ही $5 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया गया। हमें कैसे भी करके 2024 तक इस टारगेट को कंप्लीट करना है। इनिशिएटिव रिलेटेड टू डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं अपने डिफेंस सेक्टर्स को, डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 इज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड अ फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अ सिग्निफिकेंट थ्रस्ट टू डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज फॉर सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट। जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम एक फोकस और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा के और उसे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है मल्टी प्रोंग्ड स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर्स, प्रोग्रेसिव चेंजेस विद वन फोकस टू एम्पावर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इन DPP 2016 came out with a new category called India IDDM, Indigenous Design, Develop and Manufactured. It was given preference over all other categories. जो मल्टी प्रोंग्ड स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट डिफेंस एक्सपोर्ट स्कीम है, उसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो इंडिया में ही डिजाइन करें, डेवलप करें और मैन्युफैक्चर करें और उसको फिर एक्सपोर्ट करें। इसको बढ़ावा दिया गया है। फिर तीसरा स्कीम है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इट अलाउज इंडियन कंपनीज टू कोलैबोरेट विद फॉरेन कंपनीज एंड गेट ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके तहत भारत की कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो दूसरे देश के कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, वहां से ट्रांसफर ले सकती हैं और उसको इंडिया
इंडिया में ही सस्टेनेबल वे में डेवलप करके दूसरे देश को बेच सकती है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इज पुटिंग अ बैन ऑन इटसेल्फ टू इंपोर्ट एनी आइटम ऑफ 101 items and 108 items that range from platforms to weapon system to sensor to the entire plethora of the items। पहली बार इंडिया ने अपने ऊपर बैन लगाया कि हम ये फलाने आइटम को दूसरे देश से मंगाएंगे नहीं, इसी देश में ही बनाएंगे और देश ही एक्सपोर्ट करेंगे। द गवर्नमेंट वांट टू एम्पावर द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स खड़े हों और अपने पैरों में खड़े होकर डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए और पूरी दुनिया को बेचे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।